Hello guys, welcome to the Momentum Traders. Today is the third video of Module 1. Module 1 का आज ये तीसरा वीडियो है. So basically हम जानते हैं कि टॉप 5 स्टॉक्स के बारे में जो पॉजिटिव मोमेंटम देने वाले हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं. बिफोर दैट जो स्क्रीन के ऊपर कोफोज का जो ग्राफ है वो हम देखने वाले हैं. दिस इज द ग्राफ ऑफ कोफोज. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ही दिन में इस स्टॉक ने 9 से 10% का रिटर्न दिया है. ओके, सो दिस इज द एग्जैक्ट एग्जांपल ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम का ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है. कुछ दिनों बाद आप देखोगे, कुछ दिनों पहले स्टॉक ने 6 से 7 दिन में एक ग्रेजुअली स्लो एंड स्टडी 10% का मोमेंट दिया था. बट राइट नाउ इफ यू लुक एट टुडेज कैंडल, आज के दिन का कैंडल हम देखेंगे, द लास्ट वन, एक ही दिन में स्टॉक ने एक 10% का मोमेंटम दिया है. सो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ मोमेंटम एंड द ट्रेडर्स हु ट्रेड इन दिस मोमेंटम आर नोन एज द मोमेंटम ट्रेडर्स. सो दैट्स व्हाट इज आवर चैनल अबाउट. सो बात करते हैं उन 5 स्टॉक्स के बारे में जो हमें एक महीने के लिए एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देने वाले हैं. ओके, तो stock number 5 which we are going to discuss today is Indian Oil Corporation. So guys, this is the graph of Indian Oil Corporation. यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देखोगे कि इंडियन ऑयल ने एक 92 से 93 के आसपास एक क्लोजिंग दी है. ओके, सो अगर हम एक स्टॉक की हिस्ट्री देखेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया था यहाँ पे 26 जून से लेके एक 10 जुलाई तक. ओके, स्टॉक गेव रिटर्न ऑफ अराउंड अबाउट 9 to 10%. ओके, सो इसके बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया एंड आफ्टर दैट इट गेव अ गैप डाउन. उसके बाद एक ग्रेजुअल सपोर्ट लेके स्टॉक ने इस रेंज पे 91 से 90 के आसपास स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया है एंड अगेन द स्टॉक started giving a bounce back. Okay, now why we are suggesting is this stock because यहाँ पे एक स्टॉक ने डाउनफॉल देने के बाद एक सपोर्ट जोन बनाने की कोशिश की. द ग्रेजुअल पास सपोर्ट जो था इसी के आसपास ही स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है. ओके, तो अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली एक जो स्टॉक का बिहेवियर है जो अभी बाउंस बैक देने वाला है उसी का बेनिफिट लेके हम यहाँ पे इस स्टॉक में एक 100 के आसपास हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक में. ओके, 100 के आसपास आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक में. एंड फॉर द इन्वेस्टर्स, इफ यू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ फॉर द टारगेट ऑफ 100, एक 100 के टारगेट के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो इस स्टॉक में तो डेफिनेटली आपको एक 8 से 9% का रिटर्न मिल सकता है इन द स्पैन ऑफ 1 मंथ. एक महीने के स्पैन में आपको ये स्टॉक 100 के टारगेट तक अचीव होने के बाद आपको 8 से 9% का रिटर्न दे देगा. ओके, फॉर स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स, स्टॉक ऑप्शन में जिन जिन को ट्रेड करना है डेफिनेटली दे शुड कंसिडर स्टॉप लॉस ऑफ 90. यहाँ पे एक स्टॉप लॉस है तो ये इमीडिएट स्टॉप लॉस है. तो ये स्टॉप लॉस कंसिडर करके आप इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो. ओके, फॉर द टारगेट ऑफ 100. सो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन. द नेक्स्ट स्टॉक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वोडाफोन आइडिया. सो गाइस, दिस इज द ग्राफ ऑफ वोडाफोन आइडिया. ये 4 नंबर का स्टॉक है जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो एक स्टॉक के बारे में एक थोड़ा पास्ट जान लेते हैं. टेक्निकली हम थोड़ा स्टॉक की हिस्ट्री जान लेते हैं. द स्टॉक गेव अ डाउनफॉल. स्टॉक ने एक डाउनफॉल दिया है 9.25 से लेके एक 7 रुपए 50 पैसे के आसपास. इसने एक सपोर्ट जोन बना लिया. द स्टॉक वाज ग्रेजुअली फॉलोइंग. एक महीने के लिए स्टॉक कंटिन्यूस डाउनफॉल दे रहा था एंड आफ्टर दैट द स्टॉक गेव अ बाउंस बैक. स्टॉक ने एक बाउंस बैक दिया है. सो इफ वी ट्राई टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक, ओके, सो एक रेंज क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा अगर इस स्टॉक में अभी इस प्राइस पे आप इन्वेस्ट करते हो. ओके, तो वो टारगेट होगा डेफिनेटली 8 रुपीज 60 पैसा.
ओके यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने एक टारगेट मार्क करके दिया है आपको. सो दिस इज गोइंग टू बी द इमीडिएट रेजिस्टेंस और यू कैन से द टारगेट फॉर द स्टॉक. इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक 9 से 10% का रिटर्न मिल सकता है. इन द ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ ये टारगेट के नजदीक जाएगा. एंड फॉर द स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स, अगर आप इस स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हो तो यू शुड कंसिडर अ स्टॉप लॉस ऑफ ₹7.50. ओके. So this is the stop loss which we need to consider if we want to trade into stock options. Stock options में अगर हमें ट्रेड करना है तो डेफिनेटली ₹7.50 का आपको स्टॉप लॉस कंसिडर करके you can expect a target of ₹8.60. Okay, my personal suggestion would be the value of the stock. Stock की value एक just like a penny stock, it is trading at a penny stock level. Okay, so my personal suggestion is try to invest into the stocks if you are not capable of taking high risk. Definitely इस स्टॉक की एक लॉट साइज जो है दैट इज ऑन दैट हैज अ बिगर लॉट साइज. जो फ्यूचर ऑप्शन में जितने भी स्टॉक्स ट्रेड होते हैं उनमें से एक सबसे बड़ा लॉट साइज इस स्टॉक का है. सो डेफिनेटली आई वुड जस्ट सजेस्ट इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट भी करते हो तो डेफिनेटली इट वुडंट बी अ लॉस. 9 से 10% का आपको रिटर्न इस स्टॉक में मिल जाएगा. if you want to stick still if you want to trade into stock options, definitely consider the stop loss and target given on the screen. Okay, so this is all about Vodafone Idea Limited. The stock number 3 which we are going to discuss is Info Edge Limited. तो गाइज दिस इज द ग्राफ ऑफ इन्फो एज. इन्फो एज का ये ग्राफ अभी आप स्क्रीन के सामने देख रहे हो. सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्टॉक ने एक पिछले 10 दिनों में एक अच्छा डाउनफॉल दिया है. वन साइड रैली स्टॉक ने डाउनफॉल दी है. सो अगर हम यहाँ पे एक थोड़ा फोकस करेंगे तो कंटिन्यूसली एक स्टॉक ने 15 to 16% डाउनफॉल दिया है. ओके, सो डेफिनेटली एक बाउंस बैक तो स्टॉक देगा ही. बट व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस? स्टॉक का रेजिस्टेंस क्या होगा अगर इसमें अगर हमें इन्वेस्ट करना है या फिर ट्रेड करना है? वॉट एवर इट माइट बी द इमीडिएट रेजिस्टेंस. अगर स्टॉक में हम देखेंगे तो 4700 का ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है. ओके, सो दिस इज द इमीडिएट रेजिस्टेंस. इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली दे कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 10 to 11%. 10 से 11% का रिटर्न इस स्टॉक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इफ यू होल्ड इट अप टू द टारगेट ऑफ 4700. ओके, तो व्हाट अबाउट द स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स, राइट? तो स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए 4030 का स्टॉप लॉस कंसिडर करके आई विल शो इट ऑन द स्क्रीन हियर. सो यहाँ पे एक 4030 का आप स्टॉप लॉस कंसिडर करके इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इन्फो एज. इन्फो एज में अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो स्क्रीन के सामने स्क्रीन के ऊपर आपको स्टॉप लॉस और टारगेट मेंशन किया है. सॉरी. एंड regarding to the investors never need a stop loss. Stock definitely आज या कल कभी ना कभी within the span of 1 month. I just discussed you before मॉड्यूल 1 में जितने भी स्टॉक्स आपको डिस्कस किए जाते हैं all the stocks have a holding duration of 1 month. ओके, सो एक ही महीने के आसपास ये स्टॉक टारगेट के नजदीक जाएंगे. सो डेफिनेटली 4700 के आसपास ये स्टॉक जाएगा एंड यू कैन अर्न good returns in the form of investment which is around about 10 to 11%. Okay, so this is all about Info Edge, we can also call as Naukri stock. So let's talk about our stock number 2 which is India Bull Housing Finance. सो गाइज दिस इज द ग्राफ ऑफ इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस. ओके, स्टॉक की थोड़ी हिस्ट्री हम जान लेते हैं. टेक्निकली स्टॉक में हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना है और कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं. ओके, ऑल्सो विल टॉक अबाउट स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स. सो यहाँ पे रिसेंटली आप देखोगे कि 25 से 26 जुलाई के आसपास स्टॉक ने एक अच्छी खासी अपसाइड रैली दी थी. 15 से 20% का एक मोमेंटम स्टॉक ने अच्छा खासा दिया था इस फॉर द
2 to 3 वीक्स, 2 से 3 हफ्ते में एक अपसाइड मूवमेंट स्टॉक ने दिया था। अगर यहाँ हम देखेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन फेज में जाने की कोशिश की। इस कैंडल में हम देख सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन का बॉटम क्रिएट किया है, एक लोअर साइड क्रिएट किया है स्टॉक ने, एंड डेफिनेटली द स्टॉक इज अगेन ट्राइंग टू बाउंस बैक। ओके, एक पिछले 5 दिनों से स्टॉक ग्रेजुअली डाउनफॉल करते आ रहा था एंड अगेन इट गॉट बाउंस बैक। एंड टुडेज कैंडल, अगर हम आज की क्लोजिंग देखें तो आज इस स्टॉक ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, 3 से 4% का एक पॉजिटिव क्लोजिंग दे के स्टॉक एक 158 to 159 को क्लोजिंग दी है। ओके, सो इफ वी इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ, डेफिनेटली जो इमीडिएट रेजिस्टेंस या फिर टारगेट हम कह सकते हैं, द टारगेट विल बी 175, 175 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टॉक में इफ यू ट्राई टू इन्वेस्ट और ट्रेड इनटू द स्टॉक। ओके, तो रिटर्न्स ऑन दिस इन्वेस्टमेंट 175 के आसपास अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हो तो डेफिनेटली आपको एक 10 से 11% का रिटर्न्स मिल सकता है इस स्टॉक में। ओके, फॉर द एक्सपेक्टेड टारगेट। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए अगर आपको इस स्टॉक में ट्रेड करना है तो डेफिनेटली आपको 147 to 148 का स्टॉप लॉस कंसिडर करना पड़ेगा, विच इज द यू कैन से द लोअर जोन ऑफ द कंसोलिडेशन फेज। ओके, सो ऐसी स्टॉक में अगर हम ट्रेडिंग भी करें, इन्वेस्टमेंट करें, दैट वुड बी नेवर अ लॉस, बिकॉज 10 से 11% का रिटर्न आपको इस स्टॉक में मिल रहा है। सो दिस इज द सेकंड स्टॉक ऑफ दिस वीडियो। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट, the number one stock of this video 3 of module 1. The stock is Asian Paints Limited. So guys, this is the graph of Asian Paints Limited. Asian Paints Limited का ये स्टॉक स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है हमें। सो राइट नाउ इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक, पिछले कुछ दिनों से एक पूरे महीने के आसपास स्टॉक एक 15 to 16% ग्रेजुअल फॉल देते आया है। ओके, सो 16% डाउनफॉल होने के बाद स्टॉक ने एक इस रेंज पे सपोर्ट लिया है। ओके, एक 3150 के आसपास सपोर्ट लेके स्टॉक ने फिर से एक 75 पॉइंट्स बाउंस बैक किया है। सो अगर स्टॉक को हमें कंसिडर करना है फॉर द इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेटली आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो 3550 के आसपास। ओके, सो दिस इज द टारगेट फॉर द इन्वेस्टर्स एज वेल एज ट्रेडर्स। इन्वेस्टर्स हो या ट्रेडर्स, दोनों के लिए ये एस्टिमेटेड टारगेट है। बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर बात करेंगे, this stock is going to give you 11 to 12% of returns within the span of 1 month। 11 से 12% का इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आपको इस इन्वेस्टमेंट में मिलने वाले हैं। तो होल्डिंग ड्यूरेशन माइट बी मैक्स फॉर 1 मंथ ड्यूरेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द टारगेट। अगर स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना है तो डेफिनेटली आपको स्टॉप लॉस कंसिडर करना है 3150 के आसपास। As I discussed you, this is the strong support zone. Okay, so अगर ये support stock break करता है तो it might go into a major downfall. Investment, अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखेंगे तो it is never a loss. स्टॉक कभी ना कभी तो बाउंस बैक, कभी ना कभी तो पॉजिटिव मोमेंटम देगा ही। बट रिगार्डिंग टू द स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग, वी नीड टू बी ट्रेडिंग इनटू द स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन। ओके, तो इस हिसाब से बात करेंगे तो यू शुड कंसिडर अ स्टॉप लॉस ऑफ 3150 and the target of 3550। okay, so that's it about Asian Paints stock number 1 अभी हमने डिस्कस किया है इस वीडियो का। so this 5 stocks, जो 5 स्टॉक हमने अभी आपको शेयर किए हैं, डिस्कस किए हैं, this all the stocks, whatever stocks we are giving you as a suggestion, the स्टॉक्स आर फॉर द एजुकेशनल पर्पस। जो भी आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करते हो, इट इज एज पर योर रिस्क। दिस इज ऑल अबाउट मॉड्यूल 1 वीडियो 3। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टॉक मार्केट के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाना। So that's it for today. See you in the next one.